श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चनमुकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं मंगलानं च सर्वेषां परमं धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोत्तमो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमो जहादुमस्य बुभेषु वमरो अव्ययैरसं नयफुफं किलामि सोऽयपिणेयपयं एमये समणमुता ये लोये सन्ति साउणो विहङ्गमवुभेषु नानहत्ते शरणेरया वयं च वित्तिं लभमो नयकोयुवमयीम् आहगरे सूर्यन्ते उभे शुभमराजा मोहगार्यसमुद्धा ये भवन्ति आयुष्या नानाभिन्नयरन्ता तेन उच्यन्ते बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। मेरे दिल की हर धड़कन से गूंजे गुरु की आवाज। मेरे दिल की हर धड़कन से गूंजे गुरु की आवाज। वंदन मेरा लीजिए गुरु चरणों में आज। वंदन मेरा लीजिए गुरु चरणों में आज। मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो। मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव का धाम है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव का धाम है। गुरु ही है सूरज की रोशनी गुरु ही चंद्र समान है। गुरु ही है सूरज की रोशनी गुरु ही चंद्र समान है। गुरु है तो रोशन दुनिया, गुरु है तो रोशन दुनिया। बिन गुरु सोना संसार। वंदन मेरा लीजिए
गुरु चरणों में आज मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो। गुरु ही पूजा गुरु ही भक्ति, गुरु ही तारनहार है। गुरु ही पूजा गुरु ही भक्ति, गुरु ही तारनहार है। गुरु ही श्रद्धा गुरु ही शक्ति, गुरु की महिमा अपार है। गुरु ही श्रद्धा गुरु ही शक्ति, गुरु की महिमा अपार। गाए गुणगान गुरु के, गाए गुणगान गुरु के, जब तक है घट में प्राण। वंदन मेरा लीजिए, गुरु चरणों में आज मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, भव पार कर दो। मेरे दिल की हर धड़कन से गूंजे सतगुरु का नाम। मेरे दिल की हर धड़कन से गूंजे गुरु की आवाज। वंदन मेरा लीजिए, गुरु चरणों में आज। वंदन मेरा लीजिए, गुरु चरणों में आज मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार। लाखों है दरबार यहाँ गुरु जैसा कोई दरबार नहीं। लाखों है दरबार यहाँ गुरु जैसा कोई दरबार। सबकी झोली भरने से गुरु करता कभी इनकार नहीं। सबकी झोली भरने से गुरु करता कभी इनकार नहीं। हम भी आए तेरे शरणे, हम भी आए तेरे शरणे, लेने गुरु आशीर्वाद। हम भी आए तेरे शरणे, लेने गुरु आशीर्वाद। वंदन मेरा लीजिए, गुरु चरणों में आज मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार। भक्ति का आनंद अनुपम हर कोई नहीं ले सकता। भक्ति का आनंद अनुपम हर कोई नहीं ले सकता। ऐसे हैं मेरे गुरुवर जिनको हर कोई नहीं पा सकता। ऐसे हैं मेरे गुरु जिनको हर कोई नहीं पा सकता। मैंने गुरु आपको माना, मैंने गुरु आपको माना, है मात पिता परिवार। वंदन मेरा लीजिए, गुरु चरणों में आज। वंदन मेरा लीजिए, गुरु चरणों में आज। मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो। मेरे दिल की हर धड़कन से
गूंजे गुरु की आवाज, मेरे दिल की हर धड़कन से गूंजे गुरु की आवाज। वंदन मेरा लीजिए गुरु चरणों में आज, वंदन मेरा लीजिए गुरु चरणों में आज। मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव पार कर दो। बोले शासनपति शान भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमस्सो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की पवित्र भावना के साथ श्रुत देवी ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तो ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तो ज्ञानदायी रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमको उजाले का शिव द्वार देना, हमको उजाले शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम सब तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंतों को, सीदन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का
ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का आप सब रसपान कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारी बात चल रही है सम्यक्तों के संबंध में। प्रभु कहते हैं सम्मदिट्ठि सया अमूढ़े। सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति या सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति सया अमूढ़े अर्थात हमेशा अमूढ़ होता है। अमूढ़ अर्थात समझदार। अमूढ़ अर्थात वो मिथ्यात्व में नहीं जाता। अमूढ़ अर्थात मूढ़ता कहते हैं अज्ञानता को, मूर्खता को, नासमझी को, उसमें नहीं जाता। और जो सम्यक तो जिसके जीवन के अंदर उद्घाटित हो जाता है, वो हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को सही ढंग से डाल सकता है और हर स्थिति में अपने आप को समभाव से परिपूर्ण कर लेता है। इसलिए सम्यक्तों का पहला लक्षण है क्या? शम या प्रशम। सम का मतलब ही यही है कि इष्ट हो अनिष्ट हो, अच्छा हो बुरा हो, मित्र का संयोग मिले या शत्रु का संयोग मिले, कुछ भी हालात कैसे भी हो, तब भी अपने ही समाधि को न खोना, अपने आप को क्रोध से, अहंकार से या विकारों से बचा के रखना। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सम्यक तो बन पाता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सन्यासी हो जाता है, क्योंकि सम्यक न्यास सन्यास कवयो विदु। क्योंकि सही रूप से जो छूट जाता है या जिसको छोड़ देता है सही ढंग से, वही सम्यक रूप से न्यास करने वाला वो सन्यासी हो जाता है। और ये भीतर से हो जाना इस संभाव उद्घाटित होने पर होता है। और जब भीतर से होता है तो उसके जीवन में कभी असंतुलन नहीं होता, उसका जीवन बड़ा संतुलित होता है, जीवन बड़ा शांति से परिपूर्ण होता है। और प्रभु कहते हैं जे समयम चरंती ते सुअम लभंती। जो ऐसे संभाव में विचरण करता है, अहम भाव और हीन भाव में नहीं जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो वर्तमान में जीने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया ना, वर्तमान वर्ते सदा वो सुखी जग माही। कि जो वर्तमान के अंदर विचरण करता है, वर्तमान में रहता है, वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। अधिकांश हम लोग या तो भूत में जीते हैं या फिर भविष्य में जीते हैं। बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति पिछले काल में जाता है कि मेरे समय में ऐसा होता था, मैंने ऐसा किया था, मेरा जमाना तो ऐसा है। आजकल ऐसे लोग हैं वो भूतकाल का रोना रोया रहता है, हमेशा भूतकाल की बात को याद कर करके परेशान होता रहता है। और जवानी में जवान लोग युवावस्था में हजारों सपने आंखों के सामने होते हैं, हजारों सपने सजाए हुए होते हैं,
उन सपनों को देख करके व्यक्ति चलता है, उन सपनों के लिए भाग दौड़ करता है, इसलिए दुखी रहता है। सपनों को देखना ठीक बात है, वो बुरा नहीं है, देखना भी चाहिए, वो अच्छा है, लेकिन उसके चक्कर में कहीं आपकी अपनी वर्तमान की स्थिति खराब तो नहीं हो रही है, वर्तमान में असमाधि में तो नहीं जा रहे हैं, वर्तमान में दुख से तो नहीं गिर रहे। बस इतना पर ख्याल करना है, इतना पर ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं वर्तमान वर्ते सदा वो सुखी जगमाए। और वर्तमान में जीने की कला कब आएगी? जब समता भाव में विचरण करेगा, समभाव में जिएगा, हीन भाव और अहम भाव को छोड़ेगा, उसमें न जाएगा, न अहम भाव में जाएगा न हीन भाव में जाएगा। हीन भाव में जाने वाला व्यक्ति भी परेशान होता है, अहम भाव में जाने वाला व्यक्ति भी परेशान होता है। तो करना क्या है? तो उस समय जैसा जो हो रहा है, जैसी जो स्थिति है, उसको अपने पुरुषार्थ से बदलने का प्रयास करना। अगर बदलने का प्रयास करते हुए भी नहीं हो रहा है, वो स्थिति वैसी है, तब फिर उसको क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। प्यारा सा दृष्टांत स्मरण पड़ता है, शायद आपने भी सुना हो, आपके सामने रखूं। एक राजा का जन्मदिन मनाया जा रहा था और राजा के जन्मदिन में बहुत से लोग आ रहे थे और बधाई दे रहे थे। छोटे बड़े हर तरह के लोग उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। उतनी देर को पड़ोसी राज्य का एक सेनापति आया और जैसे क्षत्रियों में, राजाओं में प्रथा रही है, उस अनुसार से उसने महाराज को एक सुंदर सा बढ़िया सा तलवार क्या किया? भेंट किया। जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, मंगल कामनाएं दी और बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा दोधारी तलवार महाराज को भेंट किया। महाराज ने देखा, उनके उस भेंट को स्वीकार किया, सेनापति के भेंट को, और मन से आह्लादित होते हुए उस तलवार को म्यान से क्या किया? निकाला। जैसे तलवार को म्यान से निकाला, चमचमाती तलवार, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी, इतनी अद्भुत, इतनी बढ़िया, और ऐसा हाथ में लेकर के इधर उधर देख रहे थे, कर रहे थे, और इतनी तेज धार उस तलवार में थी, महाराज के अंगुली में लग गई और अंगुली क्या कर गई? कट गई। जैसे ही अंगुली कट गई, लोग दौड़े, अरे ये क्या हो गया? कोई पट्टी कर रहा है, कोई दवाई पूछ रहा है। अब राजा है, कहते ना, छोटा व्यक्ति होता है या सामान्य व्यक्ति होता है, वो कहीं मृत्यु की अवस्था को प्राप्त हो रहा हो, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तब भी कोई पूछने वाला क्या होता? नहीं होता। उसको सही ढंग से दवाई पानी देने वाला क्या होता? नहीं होता। लेकिन बड़ा व्यक्ति, कोई उसको जरा सी पैर में खरोंच भी आए, कांटा भी चुभ जाए, तो 10 जने क्या कर जाते हैं? दौड़ जाते हैं। ये संसार है, और इस संसार में ऐसा होता है, रहता है। तो राजा की सादा पूछने के लिए, राजा को संभालने के लिए, दवाई पट्टी करने के लिए सब लोग दौड़े, और महाराज देख रहे हैं, कोई आ रहा है, पट्टी कर रहा है, वैद्य आए, दवाई लगाए, सब कुछ किया। सबने अपने अपनी बात कही, सबने अपने अपने ढंग से संवेदना व्यक्त की, अपने अपने ढंग से राजा के प्रति अपने भाव रखे। लेकिन उनके मित्र, उनके साथी, महामंत्री जो थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। राजा बड़े देर से देख रहे थे। मैंने कहा, सबने मेरे को संवेदना व्यक्त की, सबने बातें कही, सबने संभालने की बात करी, लेकिन मंत्री क्या है? ये मंत्री ने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। उन्होंने पूछा, मंत्री परिवर क्या बात है? आपने कुछ कहा नहीं? उनका, महाराज, मेरे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, मेरा बिना कुछ कहे सब लोग दवाई कर रहे थे, आपको संभाल रहे थे,
आपको साता पहुंचा रहे थे। बाकी मेरा तो सिद्धांत है महाराज, क्योंकि देने वाले ने बड़ी सद्भावना से दिया, लेने वाले आपने भी बड़ी सद्भावना से लिया। किसी के अंदर भी कोई गलत भाव क्या थे? नहीं थे। बड़ा उत्सव था, बढ़िया कार्यक्रम था, हर तरह से आपको शुभकामनाएं दी जा रही थी। फिर भी ऐसा होते हुए, ऐसा करते हुए भी अचानक कोई घटना हो जाती है ना, तो मैं तो ये मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे राजा ने सुना जो होता है अच्छे के लिए होता है, राजा को तो उबाल आ गया, क्रोध आ गया। क्या बात करते हो तुम? जो होता अच्छे के लिए होता है, अर्थात मेरी अंगुली कट गई ये अच्छा हो गया। महाराज मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो मेरी गर्दन कट जाती तो भी अच्छा होता? राजा तो तुनक मिजाज, राजा तो सकी। उन्हें मन में ख्याल कहीं ना कहीं ऐसा ना हो ये मंत्री मेरे को मार करके स्वयं राजा क्या करना चाहता हो, बनना चाहता हो। अब गद्दी का लोभ तो रहता ही है, सत्ता का लोभ, सत्ता के लोभ में न जाने कितने कितने पाप कर्म क्या करते रहते हैं, होते रहते हैं। उसने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलाया और कहा कि ये मंत्री इनको जेल में क्या कर दो, डाल दो। मंत्री को कहाँ डाल दिया? कारागार में डाल दिया। हमेशा साथ रहने वाला, हमेशा साथ चलने वाला मंत्री, राजा को बड़ा गुस्सा आया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी अंगुली कट गई, एक संवेदना का शब्द नहीं बोला, एक बार नहीं कहा मेरे लिए, और कहता जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना ना समझ ऐसा व्यक्ति लगता है मेरी चोट लगने की या मेरी ऐसे वैसे हो जाने की प्रतीक्षा ही कर रहा हो। अब मंत्री को जेल में डाल दिया और इधर राजा एक दिन 2-4 दिन बाद वन विहार के लिए चले। अब वन विहार के चले, अक्सर मंत्री उनके साथ में होते थे, लेकिन आज मंत्री तो कहाँ हैं? जेल में हैं। आज अकेले जा रहे थे तो पीछे सैनिक आदि जो थे वो पीछे छूट गए और राजा अकेले बियाबान जंगल में, एक पुरानी परंपरा सी रही है राजाओं में, शौक सा रहा है उनका कि शिकार खेलने की क्या रही है, प्रवृत्ति रही है। शिकार खेलने की प्रवृत्ति रही है तो एक मृग का पीछा करते करते वो राजा बियाबान जंगल में क्या कर गए, पहुंच गए। अब मृग इतना तेज हो, भाग करके कहाँ लुप्त हो गया पता नहीं चला। और घोड़े में सवार वो राजा आगे देखा कोई रास्ता नहीं है, घोड़े से उतरे, थोड़ा सुस्ताने लगे थे तो वहाँ पर जंगल के आदिवासी लोग उन्होंने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और राजा को पकड़ लिया। राजा कहे कि मैं अमुक देश का राजा हूँ, लेकिन वहाँ पर कौन सुनने वाला है? अपने राज्य में तो अपनी सत्ता चलती है, लेकिन हर जगह हर एक की स्थिति क्या होती, सेम तो होती नहीं है। अब जंगल में कौन सुनने वाला, कौन मानने वाला, वो लोग ढूंढ रहे थे किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे 32 लक्षण से युक्त आदमी को जिसको उनके कुल देवी के मंदिर में, क्योंकि नर की बलि देनी होती है, जो 32 लक्षणों से युक्त हो उसकी क्या दी जाए, बलि दी जाए। अब राजा को पकड़ लिया, लेकर के चले गए, उसके सारे राजसी वस्त्र उतार दिए, उसको स्नान कराया। उसने देखा क्या कर रहे हैं ये लोग। अब भाषा तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके सब क्रियाकलापों देख करके राजा समझ गए कि ले अब तो मेरी जिंदगी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब तो मेरे को कोई बचाने वाला क्या है नहीं। ये लोग मुझे बलि में चढ़ाने की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और राजा को पूरा स्नान आदि कराया, हल्दी आदि जो भी लगानी थी, जो पूजा करनी थी की। और उनका जो पंडित था वो मंत्रोच्चारण कर रहा था, देवी के मंदिर के सामने बिठाया, उधर तलवार रखी हुई है मारने के लिए, उन्हें बलि देने के लिए। सारे हाउ हाउ कर रहे हैं आदिवासी लोग और उस राजा को बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और वो पुजारी एक एक अंग में अपना अक्सर जो भी चीज़ सामान वगैरह पूजा का जो है वो लगाता हुआ मंदिर में चढ़ाने की तैयारी कर रहा था कि उसकी दृष्टि पड़ गई कटी हुई अंगुली के ऊपर। उसने एकदम से अपने उन लोगों को धमकाया, कहा ये तो तुमने क्या किया, इसकी तो अंगुली कटी हुई है, ये देखो।
और ऐसे अंगहीन व्यक्ति को हम बलि क्या कर सकते? अंगहीन व्यक्ति को 32 लक्षण से युक्त होना चाहिए, लेकिन अंगहीन व्यक्ति जिसकी अंगुली कटी हुई हो, ऐसे व्यक्ति को बलि क्या कर सकते? नहीं दे सकते। कहा भगाओ इसको यहां से। अब उसको उसके कपड़े दिए, भगा दिया। वहां से भगाया, राजा ने देखा जान बची लाखों पाए, और वो भी समझ गया कि आज मैं बचा हूं तो ये अंगुली के कटने के कारण से। अगर ये अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी निश्चित रूप से मंदिर में क्या की जाती? बलि चढ़ा दिया। अब मेरी मृत्यु निश्चित थी। और राजा भागा भागा आया, सीधा जेल में पहुंचा। जेल में पहुंचा, दरवाजे खोले और कहा मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती कर दी। कि मंत्री जी आप कहते थे जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल सही कहते थे। मैंने आपकी बात को सही ढंग से क्या किया? नहीं समझा, नहीं माना। मैंने कहा ऐसा क्या हो, आपने तो जेल में डाल दिया था, तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं? उनका मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। बात क्या हुई ये तो बताइए। उन्होंने अपनी सारी कहानी क्या कर दी? वन विहार को गया और उस समय लोगों ने ऐसे पकड़ लिया, मैं तो बस मेरे को चढ़ाने वाले थे कि वो कटी हुई अंगुली दिखी और वहां से मेरे को क्या कर दिया? उन्होंने भगा दिया और मेरी जान क्या कर गई? बच गई, नहीं तो आज मेरी मृत्यु हो जाती। उनका मंत्री प्रवर, आपने ये बात कही कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपना पुरुषार्थ करते हुए सही ढंग से करते हुए कोई बात बुरी हो जाए तो अच्छे के लिए होता है, ऐसा आप मानते हो, ऐसा आपका सिद्धांत है, ये तो मानना सही है। चलो मेरी अंगुली कट गई, इस कारण से मेरी क्या कर गई? जान बच गई, मैं बच गया, ये मेरा बहुत अच्छा हुआ। उस दिन अंगुली कट गई, संयोग से कट गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आपको मैंने गुस्से में आकर के जेल में डाला, ये तो बहुत बुरा किया, ये तो अच्छा नहीं किया। इतने दिन तक आपको जेल में रहना पड़ा, ये अच्छा नहीं किया आपने। उनका महाराज मैं कहता हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जेल में रहा, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने का मुझे बड़ा टाइम मिला, बड़ा अच्छा स्वाध्याय हुआ। उनका नहीं इतनी बात नहीं है, लेकिन जेल में डाला, ये तो अच्छा नहीं किया। उनका राजन आपने मुझे जेल में डाला, वो भी बहुत अच्छा किया, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर आप नहीं डालते, क्योंकि मैं आप बचपन से साथी, बचपन की दोस्ती, और आप जहां भी जाते, हम लोग कहीं भी जाते घूमने के लिए साथ में ही क्या करते? जाते। अब सेना तो पीछे छूट गई थी, लेकिन मैं तो आपके साथ में ही होता, मैं आपके साथ में ही होता। वो जंगल के अंदर वो आदिवासी लोग हम दोनों को क्या कर लेते? दोनों को पकड़ लेते। अब दोनों को पकड़ लेते, आपकी तो अंगुली कटी हुई थी, आपको छोड़ देते, मेरी क्या हो जाती? मेरी बलि चढ़ जाती। मेरे को पकड़ लेते, मेरे को मंदिर में बलि में चढ़ा देते। इसलिए अच्छा हुआ आपने मुझे जेल में डाला, आपकी भी जान बच गई, मेरी भी क्या कर गई? सम्मदिट्ठी सया अमूढ़े। सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति ऐसी प्रत्येक परिस्थिति के अंतर्गत अपने आप को अमूढ़ रखता है, अपने आप को असमाधि में नहीं ले जाता, अपने आप को शांत रखता है। ढूंढने वाला हर चीज में कुछ न कुछ गुण को क्या कर लेता है? ढूंढ लेता है। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों में तत्काल कड़ी से कड़ी और बुरी से बुरी क्या कर देते हैं? प्रतिक्रिया दे देते हैं। इसलिए परिश्रम अर्थात सम्यक्त्व का पहला लक्षण है। इसका आना अर्थात समभाव में जीना, न हीन भाव में जाना, न अहम भाव में जाना। समभाव में जीना अर्थात अच्छे के लिए प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। ऐसा होते हुए भी कोई बात हमारे साथ में घटित होती है तो उसको स्वीकार कर लेना, होनहार को स्वीकार कर लेना, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस भाव को लेकर के चलते हैं तो हमारा जीवन यहाँ भी सुंदर होगा, पर जीवन भी मंगलमय होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।
पूज्य गुरुदेव के मधुर वचन हमारा आप सुने जीवन को धन्य बनाए। बोले भगवान महावीर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु आप हो। परम शरण प्रभु आप। श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ। श्री अचिरानंद महान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वीणहरण प्रभु आप हो। वीणहरण प्रभु आप। ओम मंगलकरण मान आनंद वरताओ। ओम मंगलकरण मान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। चैताभारं वासं चक्रवर्तिमहिधियो सन्ति सन्ति करे लोये। पतो गई मणुतरम जीणे पाशे तीना वीणं और लोग पुइयो। संबुद्ध पाय सबन्नु धम्मो तीर्थ यरे जीणे। आप सब सत्संगत का लाभ ले रहे हैं। अभी हमारे लघु मुनिराजों के मुखारविंद से बहुत सुंदर भजन, उसके साथ साथ उद्बोधन को आप लोगों ने सुना। निरंतर प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, आप लोग लाभ ले रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं भय, जिसको डर बोला जाता है, डर भय एक ऐसा विकार है
शास्त्रकार कहते हैं जितने भी हिंसाएं होती हैं वो हिंसाओं के पीछे भय का हाथ रहता है, डर का हाथ रहता है। जहाँ पर भय है, जहाँ पर डर है, वहाँ पर हिंसा अवश्य में रहती है। वहाँ पर हिंसा भी रहती है, अन्याय अत्याचार भी रहते हैं। जो भी हिंसा से संबंधित प्रवृत्तियाँ हैं वो सारी भय के साथ बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए परम अहिंसा को धारण करने वाली महान आत्माओं के लिए निर्भय शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो भय से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। जैसे बीतराग अवस्था होती है, तीर्थंकर भगवंत होते हैं, उसी भव में मोक्ष जाने वाले लोग रहते हैं। ऐसी जो महान आत्माएं हैं या बीतराग अवस्था के अंदर आगे बढ़ते हुए जो लोग विशेष ज्ञान को, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनको अवधि ज्ञान वगैरह होता है, ऐसे लोग संपूर्ण रूप से अभय की स्थिति को प्राप्त करते हैं, अभय अवस्था के अंदर पहुंचते हैं। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं अगर किसी को अवधि ज्ञान होता है या मनोप्रयोग ज्ञान वगैरह होता है, जिसमें पिछले जन्म को देखने की प्रवृत्ति होती है, वो ज्ञान भी तभी संभव है जब उस साधक के जीवन से भय समाप्त होता है, भय खत्म होता है। क्योंकि अगर उनमें डर है, भय है, किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से, किसी भी दृश्य से अगर उसको डर लगता हो, भय लगता हो, तो मिलते मिलते भी वो ज्ञान तभी ओझल हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे यूँ समझ लो, अवधि ज्ञान वाला जैसे साधना करते करते कहीं बैठा है, अवधि ज्ञान की स्थिति आ गई है, अवधि ज्ञान को रोकने वाले कर्म का क्षय और क्षयोपशम हो गया है, उसको अचानक अवधि ज्ञान का प्रकाश प्रारंभ होता है, तो जैसे आमने सामने दिखता है वैसे जमीन के अंदर भी दिखाई देता है, वैसे दीवार की दूसरी तरफ भी दिखाई देता है। चारों दिशाओं के अंदर उसकी दृष्टि जाती है, चारों दिशाओं के अंदर प्रकाश होता है, उसका ज्ञान फैलता है। और ऐसे समय में जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहते हैं, या तरह तरह के खजाने भी रहते हैं। अगर उस अवधि ज्ञान होते समय, अगर उस ज्ञान के प्रकाश में अगर भयंकर सांप दिखाई देते हैं, बिच्छू दिखाई देते हैं, या बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, अगर उसमें जरा सा भी वो भयभीत होता है, जरा सा भी डरता है, तो डरते ही वो ज्ञान वहीं पर समाप्त हो जाता है। जहाँ उसको डर लगा, जहाँ उसको भय लगा, जहाँ एकदम आश्चर्यचकित हो गया और इतने पशु, इतने हिंसक जानवर, इतने बिच्छू, इतने सांप, अगर ये डर एकदम जीवन के अंदर पैदा हुआ तो होते होते ज्ञान वहीं पर रुक जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है। उसको पुनः फिर उस तरह की साधना करनी पड़ती है। तो जीवन के अंदर अभय की बड़ी मूल्यवत्ता है। भय एक बहुत बड़ा
ऐसी जीवन की कमजोरी है साधक के लिए, वो अहिंसा के शिखर के ऊपर नहीं पहुंच सकता। भय भी नहीं होना और आश्चर्यचकित भी नहीं होना, एकदम खुश होना, आश्चर्यचकित होना, उसको देख करके अत्यंत खुश होना। ये खुशी भी अगर बढ़ती है, अरे इतना दौलत, इतना धन, इतनी अशरूफियां, अगर एकदम आश्चर्यचकित होता है, तब भी वो ज्ञान होते होते उसका ज्ञान रुक जाता है वहां पर। तो इसलिए साधु संतों के लिए, साधकों के लिए ऐसी साधना की जाती है जिससे उसको किसी भी प्रकार का भय न हो, डर न हो। अगर भय मुक्त हो जाता है तब जाकर के वो अहिंसा के धरातल के ऊपर जो है खड़ा रह सकता है। अहिंसक वही हो सकता है जिसके जीवन के अंदर कोई डर न हो। और ये अहिंसा जीवन के अंदर जब उतरने लगती है, अहिंसा जीवन के अंदर आने लगती है, तो वहां पर उसको ऐसे अनुकूल या प्रतिकूल जीव जंतुओं से डर लगना भी बंद हो जाता है। और वो अहिंसा का विकास श्रावकपने से होता है। पहले बतलाया गया था कि 2 तरह की हिंसाएं होती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर 2 तरह के जीव होते हैं। एक तो वो हैं जो हमारे आपराधिक अपराध करने वाले जीव हैं, और दूसरे ऐसे जीव हैं निरपराध हैं जो हमारे को कोई तकलीफ नहीं देते। और जिसने हमारे को नुकसान पहुंचाया है, तकलीफ दिया है, परेशान किया है, दुखी किया है, तो उससे डर लगना ये तो फिर भी एक बात है कि भाई आगे ऐसा ना करे। अगर जो निर्दोष है, जिसने हमारे को कुछ किया ही नहीं, जिसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, उसके प्रति भी अगर हमारे मन के अंदर डर है, तो उसके अंदर श्रावक पने का अहिंसा भाव वो भी उसके जीवन के अंदर पनप नहीं सकता। साधु तो वो होता है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे अपराध करने वाला हो चाहे उसकी सेवा करने वाला हो, कोई भी प्राणी हो, उसको देख करके भय पैदा न हो, डर पैदा न हो, किसी के प्रति भी कोई डर पैदा नहीं होना। यहाँ से 5वां 6ठा गुण स्थान प्रारंभ होता है, जहाँ पर उसको किसी से भी भय नहीं लगता। वो अहिंसा महाव्रत को अंगीकार करने की तैयारी में रहते हैं। और ऐसे ही लोग 6 काय के रक्षक होते हैं, और ऐसे ही लोग अहिंसा महाव्रत को जीवन के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि श्रावक पने के अंदर अणुव्रत रहते हैं, और वो भी अहिंसा का एक रूप रहता है, सत्य का एक रूप रहता है, अचौरे की प्रवृत्ति रहती है, सदाचार रहता है। तो श्रावक पने में अगर हमारे जीवन के अंदर श्रावक पने की अहिंसा जब घटित होने लगती है, तो उस समय सापराधी उसको देख करके तो जरूर डर लगता है, भय पैदा होता है। लेकिन निरपराध जीव को देख करके उसके मन के अंदर भय पैदा नहीं होता, डर पैदा नहीं होता। तो ये लक्षण अपने आप को मापने के होते हैं, ये लक्षण अपने आप को समझने के अंदर होते हैं कि हम अहिंसक हैं या हिंसक हैं। तो एक प्रसंग आया था, वो किसान ने जिस समय उस खतरनाक सांप को देखा, तो उसके मन के अंदर ये विचार आया, ये तो काला सांप है, जहरीला सांप है, और यहाँ पर हमारे खेतों के अंदर घूम रहा है। लेकिन तभी समझ में आया इतना बड़ा है, अब तक घूमता रहा, लेकिन किसी को तकलीफ तो इसने दिया ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, किसी को डराया हो, किसी को परेशान किया हो, किसी को दुखी किया हो। इसने अपराध के रूप में तो कुछ भी नहीं किया। तो उसी समय उसके प्रति जो डर था
भय आने की स्थिति थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। निरपराध प्राणी को देख करके, निरपराध प्राणी के सामने आने पर किसी भी प्रकार का डर पैदा नहीं होना, तो ये प्रवृत्ति होती है श्रावक के अहिंसा की, अणुवर्त की आराधना साधना करने वाले की। अणुवर्ती निरपराधी जीव को देख करके डरता नहीं है, बल्कि उनके प्रति मैत्री भावना क्या करता है, कायम रखता है। तो ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो गई, ऐसा सोच पैदा हुआ, तो उसने सोचा भाई ये सर्प है और हमारे खेत के अंदर ही रहता है, इसकी बाम्बी भी यहीं पर है, लेकिन कभी इसने किसी को तकलीफ नहीं दिया, इसका भी घर है, चलो इसको कुछ दूध क्या करना चाहिए, पिला देना चाहिए। दूध उस प्राणी को उसने पिलाया या ले जाके रख दिया। तो दूसरे दिन घूमता फिरता, दूसरे तीसरे दिन जिस समय आया, दूध तो नहीं था, लेकिन उसमें सोने की अशरफी क्या हुई थी, पड़ी हुई थी। तो मन के अंदर बड़ा विचार आया, ये तो हमारा शत्रु नहीं, ये तो हमारा मित्र है। चलो हमने दूध दिया, उसने हमारे को अशरफी दी, ये तो हमारे तकलीफ को दूर करने का बहुत बड़ा सहायक मित्र है। तो ऐसी जो प्रवृत्तियां होती हैं, हिंसक जानवर को देख करके भी अगर वो निरपराध है, हमारा कभी उसने नुकसान नहीं किया है, तो उसके प्रति डर पैदा नहीं होता है, तो हम श्रावक पने के अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं, अणुवर्त हमारे जीवन के अंदर आने वाला होता है। बहुत बार ऐसा प्रसंग आता है, जंगलों में गए, कहीं पर एकदम हिंसक प्राणी सामने आ गया, उन्हें कहा कभी उसने तकलीफ तो दी नहीं है, सुना जरूरत है ऐसे प्राणी हिंसक होते हैं, और उनके प्रति कोई भी पिछवाड़ का भय नहीं, बड़े आराम से वहाँ पर बिना डरे अगर खड़ा होता है, बिना डरे ही उसको देखता है, बिना भयभीत हुए दिखता है, तो थोड़ी देर वो हिंसक प्राणी देखेगा और देखने के बाद उसको छोड़ करके चला जाएगा। अगला डरता हो, भयभीत होता हो, उसको मारने के लिए दौड़ता हो, उसकी आंखें बदल जाती हों, उनके चेहरे बदल जाते हों, तभी वो हिंसक प्राणी उसको हिंसा करता है, मारता है। वरना किसी के अंदर भय हो ही नहीं, तो उसको कोई शेर भी हो, चीता भी हो, वो भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। कि अगर हमारे चेहरे में भय है ही नहीं, हमारे जो किसी भी जो आकृति में, प्रकृति में, हमारे शरीर में भय का कोई संचार नहीं है, तो ऐसे हिंसक से हिंसक जीव वो भी उसके ऊपर आक्रमण क्या करते, नहीं करते। वास्तव के अंदर हमारे को भय ही हमारे को खाता है, भय ही हमारे को तकलीफ देता है। इसलिए जो अभय पना का जो आना, अभय दयाणा, जो भगवान आदिनाथ वगैरह होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो अभय को देने वाले होते हैं, अभय को जीने वाले होते हैं, अभय को देने वाले होते हैं। और इसके इसी तरह से उनके अभय के स्वरूप को विशेष रूप से गाया जाता है, प्रार्थना की जाती है। ये अभय पुरुष हैं, इनको डर नहीं लगता किसी से, इसका मतलब संपूर्ण रूप से वो अहिंसक हैं। संपूर्ण रूप से अहिंसक होता है जिसको किसी से भी कभी जिंदगी के अंदर डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, भय की रेखा भी उसके चेहरे के अंदर दिखाई नहीं देती। तो ये श्रावकपना जैसे जैसे सम्यक्तों के बाद घटित होने लगता है, व्रतों के अंदर प्रवेश हम करते हैं, या जो वो गुणवत्ता जीवन के अंदर आती है, तो ऑटोमेटिक ही हम श्रावकपने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली हिंसा, निरपराध हिंसा, उसके से वो उपरत हो जाता है। और सापराध हिंसा के अंदर शास्त्रकारों ने कोई मनाही नहीं की है। तुम्हारा अगर अपराध करता है तो उसका प्रतिकार करना एक श्रावक का अपना कर्तव्य होता है। ऐसा करने में उसका व्रत खंडित वगैरह क्या करता होता नहीं है। और वो किसान था, वो काफ़ी समय तक ऐसा हुआ, घर परिवार को भी उसने बदला, सारी ज़रूरतें पूरी की। एक बार अचानक ही उसको जिस समय कहीं किसी कार्य के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा, वो सोचने लगा रोज ले जा कर के दूध देता हूँ और वो सांप अशरुफी ला करके डाल देता है,
अगर दूध नहीं दिया तो उसको कोई तकलीफ परेशानी न हो, इसलिए अपने बेटे को बुला करके कहा, देखो बेटा खेत में जाना, कल मैं यहाँ नहीं हूँ, 1-2 दिन मेरे को लग सकते हैं, और तो वहाँ पर पेड़ के नीचे, जो पेड़ के नीचे बाम्बी बनी हुई है, उस बाम्बी के अंदर एक सर्प रहता है, वो हमारे इलाके का रक्षक देव है, इसलिए तुम वहाँ ले जा करके एक जो थोड़ा सा दूध वहाँ पर बर्तन रखा हुआ उसमें डाल देना, और मैं काफ़ी दिनों से उसको डाल देता हूँ, वो आराम से रहता है, इसलिए इस काम को तुम कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है। उसने ले जा करके दूसरे दिन जिस समय जितना दूध बोला था उस बर्तन के अंदर डाल दिया, और तीसरे दिन जिस समय गया तो देखा उसके ऊपर अशरूफी पड़ी हुई है। सोचने लगा ये अशरूफी कहाँ से आई। पिताजी कहते थे भाई वो सांप है, वो जो है वो दूध पी करके चला जाता है, नाग देवता है। उन्होंने कहा इसने अशरूफी दी तो इसके पास तो ढेर सारे अशरूफियाँ होंगे। क्या ये अशरूफी ये सांप ला के डालता है? क्या उसके पास इतने अशरूफियाँ हैं, इतने सोने के मोहर हैं, उसके मन के अंदर एक लालच पैदा हो जाता है, भयंकर लालच पैदा हो जाता है। अब लालच जहाँ पर पैदा हो जाता है, परिग्रह की वृत्ति पैदा हो जाती है, वहाँ पर हिंसा और बढ़ती चली जाती है। उन्हें सोचा मैं देखूं तो सही क्या करता है, वो ऐसे लाता है क्या। और उसने दूध तो डाला, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ जाल वगैरह अपने शरीर के ऊपर बांध करके, प्लास्टिक बांध करके, बायदी वे सांप निकले और मेरे को न डसे, उसके लिए अपनी सुरक्षा करके हथियार लेकर के वहाँ पर शाम को क्या कर जाता है, बैठ जाता है, छुप करके बैठ जाता है। अब जिस समय छुप करके बैठा तो उसने देखा धीरे 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 वो सांप जीव को ऊपर नीचे करता हुआ बाहर निकला, और निकल करके चारों तरफ देखा और दूध पी करके अंदर क्या हुआ, चला गया। उन्होंने सोचा सांप तो आता है, भयंकर सांप है, और इसने काट लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो बड़ा जहरीला है, और पिता क्या है उनको तो देवता दिखाई देता है इसमें, ये तो जहरीला सांप है, काला सांप है। और एक भय भी उसके मन के अंदर पैदा हुआ, और दूसरा क्या ये सांप जो अशरूफी ला करके डालता है क्या, पिताजी ने ये तो नहीं बतलाया। तो वहां पर इंतजार करके बैठा रहा। उसने सोचा चलो दूसरे दिन भी इंतजार करेंगे, लेकिन इंतजार करते 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 धीरे धीरे थोड़ा प्रकाश हुआ, और उसने देखा वो सांप अशरूफी लेकर के आ रहा है और वो बाहर डालने के लिए। उन्होंने सोचा ओहो इसके पास तो ढेर सारी अशरूफियाँ होंगी, ये तो अशरूफियों के ढेर के अंदर बैठता होगा, अब तो इसको मार करके सारे का सारा खजाना कब्जा करना बहुत जरूरी। उसने ऐसा प्लान बनाया कि सांप बाहर आए तो उसको मैं क्या कर लूं, समाप्त कर लूं, और इसके अंदर जो ढेर सारे अशरूफियाँ पड़े हुए हैं उन सबको मैं अपने कब्जे में कर लूं। ये फटाफट धनवान होने का बड़ा चस्का चढ़ जाता है। लोग सोचते हैं ऐसी कमाई करो जल्दी से जल्दी खूब पैसा मेरे पास आ जाए। उसने उस दुर्भावना को लेकर के उसको सांप को मारने की उसने तैयारी की, और जितना सेंस वगैरह होता है हमारे से ज्यादा इन पशुओं के अंदर होता है, वो हमारे भाव को, हमारे विचार को, हमारी सकल सूरत को सबसे ज्यादा सांप क्या करते हैं, पहचान, ये पशु पहचानते हैं। अगर एक कुत्ता कहीं पर बैठा हुआ हो, अगर हम जा रहे हैं, हमारे में जरा सा भी अगर डर पैदा हो गया तो कुत्ता जरूर समझ जाता है ये कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला आदमी, क्योंकि ये डर रहा है। डर रहा है का मतलब वो सोचता हो सकता है चोर हो सकता है कुछ लेने वाला हो। लेकिन अगर नहीं भी इलाका हो, अगर अगले को उससे बिल्कुल ही डर न लगे, भय उसके चेहरे में, उसकी आकृति में बिल्कुल ही ना आए, तो वो
कुत्ता भी उसको क्या करता, भौंकता नहीं, वो भी देख लेता है। मैंने कहा इसके अंदर तो डर है ही नहीं, इसके अंदर तो भय है ही नहीं, ये कोई खतरा नहीं है, ये कोई चोर नहीं है। हमारे से ज्यादा ये जो पशु हमारे को बहुत जल्दी क्या करते हैं, समझ जाते हैं। और वो लड़के ने जो प्लान बनाया था उसको मारने का, तो वो तो सांप के देखते ही उसने पहचान लिया, भाई ये तो मेरा दुश्मन है। और वो उसको मारता, वो उसको घायल करता, उसको नष्ट करता, उससे पहले ही उसने ऐसा जो छलांग लगाया, और छलांग लगा करके उसके शरीर के ऊपर आकर के उसको क्या कर दिया, डस दिया। और डसने के बाद ही वो क्या कर जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। अब ये डर है, ये भय है। जहां पर भय होता है तो वहां पर हिंसा जरूर होती है। इसलिए भय न होना ये हमारे अहिंसक पने का जो है लक्षण होता है। बहुत बार जंगल में रहते हैं या घर में रहते हैं, बिजली गई हुई हो, अंधकार हो, आदमी घर से बाहर निकले तो एकदम डरने लग जाता है, एकदम डरने लग जाता है, काला काला मेरे को खा न जाए। कहीं पर कुछ सामान रखा हुआ वो भी भूत प्रेत दिखाई देने लग जाता है, आदमी अंदर से बाहर निकल नहीं पाता। अब अपना घर है, सुरक्षित घर है, कभी कुछ हुआ नहीं है, अंधेरा ही तो है, बिजली गई हुई है, और उसी समय इतने भूत आकर के थोड़ी बैठ जाते हैं। एक डर है, आदमी घबरा जाता है। लेकिन जिसमें अहिंसा होती है वो नहीं घबराता, भले ही सामने भूत भी आ जाए तब भी घबराता नहीं। वो कहता हम किसी को तकलीफ थोड़ी दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं तो हमारे को कैसे दे सकता है, ये तो हमारे अपने अपने कर्मों का खेल है, कोई भूत हमारे को तकलीफ थोड़ी दे सकता है। सामने साक्षात भूत भी आ जाए तब भी अहिंसक क्या करता, डरता नहीं है। लेकिन हिंसक आदमी तो उसकी छाया को देख करके, कभी कभी तो इंसान अपनी छाया को देख करके ही भयभीत हो जाता है, डर जाता है बुरी तरह से। तो ये एक चीज है, अहिंसा वहीं घटित होती है जहाँ पर किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं है। इसलिए निर्भय होकर के बैठना, निर्भय होकर के जाप करना, निर्भय होकर के ध्यान करना, आंखें बंद करके बिल्कुल भय मुक्त होकर के थोड़ी देर बैठने का अभ्यास करना, भी कोई हमारे को कुछ नहीं कर सकता, ये जो है निर्भय होने का अभ्यास है। इसको जितना जितना बढ़ाया जाता है और निर्भयता जीवन के अंदर लाई जाती है, उतना उतना अहिंसा हमारे जीवन के अंदर घटित होने की स्थिति रहती है। इसलिए प्रभु परमात्मा के विषय में कहा गया है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट खटा, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुराई, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद
प्रभु की वाणी से मिले।